पुरुषों के लिए 5 अमृत समान बातें। जान लिया तो हर मुश्किल आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो किस्से जो सिर्फ सुनने लायक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। दोस्तों, मानव जीवन अनमोल है। शास्त्र कहते हैं कि असंख्य योनियों में भटकने के बाद ही यह मनुष्य जन्म मिलता है और इस जीवन का उद्देश्य केवल भोगविलास या सांसारिक सुख सुविधाएं नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचाई तक पहुंचाना है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो? क्या कोई अमृत है जो हमें शक्ति, सफलता और शांति दे सके? जी हाँ दोस्तों, यह अमृत किसी पेय या औषधि में नहीं बल्कि कुछ जीवन मूल्यों में छिपा है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसी अमृत तुल्य बातें जिन्हें हर पुरुष को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। 1. सत्य जीवन का सबसे बड़ा बल। दोस्तों, सत्य ही वह नींव है जिस पर पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। दोस्तों, रामायण की कथा याद कीजिए। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो उन्होंने सत्य का पालन किया। वे चाहते तो राज्य के लिए संघर्ष करते, परंतु पिता की आज्ञा और धर्म के सत्य को निभाने के लिए वे 14 वर्ष तक वन में रहे। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। महाभारत में भीष्म पितामह का व्रत याद कीजिए। उन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। सत्य और वचन के पालन ने उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया कि देवता भी उनकी प्रतिज्ञा को प्रणाम करते थे। तो दोस्तों, सत्य पुरुष के लिए अमृत है। सत्य बोलने वाला भले ही कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंत में उसका तेज और उसकी वाणी सब पर विजय प्राप्त करती है। 2. धैर्य असली ताकत। पुरुष की असली शक्ति उसकी बाहुबल में नहीं बल्कि उसके धैर्य में है। महाभारत में अर्जुन को देखिए। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले जब वे निराश हो गए तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने धैर्य रखा और जब समय आया तो वही अर्जुन विजय का कारण बने। संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। जिस पुरुष में धैर्य होता है वह हर परिस्थिति को संभाल लेता है। धैर्य वह अमृत है जो हमें क्रोध, दुख और निराशा से बचाता है और सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। 3. सम्मान और कर्तव्यनिष्ठा। दोस्तों, पुरुष का सबसे बड़ा गहना उसका कर्तव्य है। रामायण में श्री राम ने अपने माता पिता का आज्ञा पालन किया। भरत ने भाई का सम्मान करते हुए स्वयं राज्य स्वीकार नहीं किया। शिवाजी महाराज की कथा देखिए। उन्होंने अपनी माता जीजाबाई का सम्मान किया और उन्हीं के संस्कारों से वे महान योद्धा बने। परिवार का आदर, माता पिता का सम्मान, पत्नी का स्नेह और बच्चों को अच्छे संस्कार देना, यही एक पुरुष की पहचान है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष न केवल घर का दीपक होता है बल्कि समाज का आधार स्तंभ भी बनता है। 4. संयम और चरित्र बल। पुरुष की पहचान उसके रूप या धन से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म और चरित्र को प्राथमिकता दी। दूसरी ओर दुर्योधन में संयम की कमी थी। लोभ और क्रोध ने उसे अंधा बना दिया और अंततः उसका विनाश हुआ। संत तुलसीदास जी ने कहा है, धन्य वही नर जो नारी का सदा करे सम्मान। चरित्र ही है सबसे बढ़कर, यही पुरुष की शान। संयम पुरुष का वह अमृत है जो उसके भीतर आत्मबल जगाता है और उसे युगों युगों तक अमर कर देता है। 5. आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता। अब दोस्तों, आती है सबसे गहरी और अंतिम बात, आत्मज्ञान। सत्य, धैर्य, कर्तव्य और संयम तभी पूर्ण होते हैं जब पुरुष अपनी आत्मा को पहचान ले। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है। जो पुरुष इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता। राजा जनक का उदाहरण देखिए। वे राजमहल में रहकर भी आत्मज्ञानी थे।
उनके लिए संसार एक नाटक था और आत्मा ही परम सत्य। आध्यात्मिक पुरुष हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसका सहारा धन या यश नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा होते हैं। तो दोस्तों, ये थीं वे 5 अमृत समान बातें जिन्हें हर पुरुष को जीवन में धारण करना चाहिए। 1. सत्य। 2. धैर्य। 3. सम्मान और कर्तव्यनिष्ठा। 4. संयम और चरित्र बल। 5. आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता। यदि कोई पुरुष इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना ले तो वह केवल सफल नहीं बल्कि महान कहलाता है। उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बनता है और उसकी वाणी आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल में नए हैं तो आपका अपना चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।